नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में शराबबंदी के बीच माफिया न सिर्फ अवैध तरीके से धंधा कर रहे हैं बल्कि पुलिस तक पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे। आए दिन छापेमारी के दौरान पुलिस की टीम पर हमला कर रहे हैं। मंगलवार की रात शराब माफिया ने कार से कुचलकर एक दारोगा की जान ले ली, तो वहीं होमगार्ड का एक जवान भी इसमें घायल हो गया। उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पूरा मामला नावकोठी थाना इलाके के छतौना पुल की है। दारोगा की पहचान नावकोठी थाने में पदस्थापित खामस चौधरी के तौर पर की गई है। घायल सिपाही की पहचान होमगार्ड जवान बालेश्वर यादव के तौर पर की गई है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि एक कार से शराब की बड़ी खेप मंगाई जा रही है। इस सूचना पर खामस चौधरी दलबल के साथ छतौना पुल के नजदीक खड़े थे। जैसे ही कार पहुंची तो उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने स्पीड बढ़ा दी। इससे सड़क पर खड़े दारोगा खामस चौधरी सहित एक होमगार्ड के जवान को रौंदते हुए गाड़ी आगे बढ़ गई। अन्य पुलिस के जवानों ने अगल बगल भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। बाद में पुलिस ने छापेमारी कर कार के मालिक को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ हो रही है। हालांकि कार अभी भी बरामद नहीं की जा सकी है। बिहार में शराबबंदी को लेकर तस्करों में कोई डर नहीं है और वे पुलिस वालों पर हमला करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, एक दारोगा की मौत हो गई है जबकि एक होमगार्ड का जवान इसमें घायल बताया जा रहा है। छतौना पुल के पास की ये घटना है। शराब तस्करों ने दारोगा को कार से कुचल दिया है, जिसमें एक होमगार्ड का जवान भी घायल हुआ है। आप इन तस्वीरों के जरिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से बेगूसराय में अपराधी किस कदर बेखौफ हो गए हैं। शराब तस्कर किस तरीके से बेखौफ हो गए हैं, इस घटना को सुनकर और देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरीके से इस बड़ी घटना को वहां पर अंजाम दिया गया, दल बल के साथ खामस चौधरी वहां पर मौजूद थे। उनको सूचना मिली थी कि कार में शराब लदी हुई है और उसे यहां से गुजारा जाएगा। उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी और कुचलकर उनकी मौत हो गई है। तो बेगूसराय में दरोगा खामस चौधरी की हत्या कर दी गई है। अपनी ड्यूटी के दौरान वो शहीद हुए हैं। शराब माफिया ने गाड़ी से कुचलकर उनकी जान ले ली है। वहाँ से मालूम चला कि जो कुछ हो तबीयत खराब हो गया है तो आने के लिए। अच्छा, तो यहाँ आके क्या देखे? यहाँ आके देखे जो डेथ कर गई। तो क्या वो कौन सी में थे पिताजी आपके? ईसाई थे। कहाँ से? नाकोटी था। तो क्या नाम था इनका? मिस्टर खामस चौधरी। कहाँ घर है? मधुबनी। कौन सा गांव? मिलाम पंचायत। गश्ती ड्यूटी में थे। वो गश्ती गाड़ी के साथ वहाँ पहुँचे, फोर्स के साथ पहुँचे और पुल पे उन्होंने गश्ती गाड़ी को खड़ा करके व्हीकल चेकिंग का प्रयास किया। और जब एल्टो गाड़ी वहाँ पे आई तो सब इंस्पेक्टर ने उसको रुकने का भी इशारा किया, लेकिन जो एल्टो गाड़ी थी वो वहाँ रुकी नहीं। उसने स्पीड अपनी तेज कर दी और हमारे सब इंस्पेक्टर को टक्कर मार दी। उसके बाद जो सब इंस्पेक्टर खामस चौधरी थे वो गिर गए वहाँ पे पुल के नीचे, और पुल के नीचे चूंकि पत्थर थे तो उनके सर पे पत्थर से चोट लग गई और उनकी ऑन द स्पॉट वहाँ पे मृत्यु हो गई। इसमें हमारा एक और होमगार्ड का सिपाही है, वो भी घायल हुआ है। उसका इलाज किया जा रहा है, उसकी स्थिति अभी ठीक है। देखिए, इसमें जो गाड़ी का जो मालिक है उसको पुलिस ने रात को ही अरेस्ट कर लिया है और उससे पूछताछ हुई है तो पता चला है कि इस गाड़ी को जो चला रहा था उसका नाम रुपेश है। उसके भी घर पे पुलिस ने छापेमारी की है, वो अभी फरार है। उसकी भी जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। और इस पर कुछ सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, सवाल उठता है कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है? शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया इतने बेखौफ कैसे हैं? उन्हें शराब आखिर कहां से मिलती है? शराबबंदी में शराब माफिया इतने एक्टिव कैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। और सवाल यह भी है कि शराब माफिया को आखिर किसकी शह मिल रही है? और इस पे इतनी बड़ी घटना हो गई है। एक दारोगा को ऑन ड्यूटी मार दिया गया है शराब तस्करी के चक्कर में। तो इस पर अब सरकार क्या एक्शन लेगी, ये बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में, बेगूसराय में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है? इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मामले में निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तर्ज पर बेखौफ शराब माफिया ने दारोगा की हत्या की है, उससे सूबे में कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को अपनी जिद छोड़कर शराबबंदी कानून पर विचार करना चाहिए और इसके लिए
सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, ये कहा है गिरिराज सिंह ने। आज शराबबंदी के गलत नीतियों के कारण, नीतीश कुमार के जिद के कारण आज कई हजार लोगों को जेल जाना पड़ा। उसमें कुछ बेगुनाह भी जेल गए। कई लोगों को शराब माफिया ने हत्या कर दी। आज उसी का दुष्परिणाम है कि बेगूसराय के छतौना में एएसआई को माफिया ने कुचल के मार डाला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार। अगर कोई कानून है तो नीतीश कुमार पर कानून के शिकंजे कसना चाहिए। नीतीश कुमार, आप अपनी जिद छोड़ें और इस पर पुनर्विचार करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। तो गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की जिद की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कई लोगों की जान चली गई है, कई बेकसूर लोग आज जेलों में पड़े हुए हैं। बड़ा आरोप गिरिराज सिंह ने लगाया है और कहा है कि नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए और सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए। वहीं इस पर कुछ और भी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, आपको सुनाते हैं। बिहार पुलिस के जितने भी हमारे लोग हैं इस काम में लगातार लगे हुए हैं। उत्पाद विभाग के लोग लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है। हम लोग तो यही कहेंगे कि जो शराबबंदी के कारण बिहार में जो माहौल बना है, परिवार के अंदर जो शांति कायम हुआ है, इसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए और उसको रोकने के लिए अगर कोई पदाधिकारी जाते हैं, उन पर हमला होता है तो ये बड़ा दुखद है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। और वैसे जो दरोगा जिनकी हत्या की गई है, हम लोग इस पर बहुत ही दुख जताते हैं और निश्चित रूप से जो लोग इस घटना में शामिल होंगे उनको सज़ा मिलेगी। कि ये बहुत ही दुखद घटना है और माफियाओं ने एक तरह से सरकार को चुनौती दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इससे महिलाओं के बीच में उत्साह है इस कानून के लागू होने से। लेकिन इन दिनों देख रहे हैं कि शराब माफियाओं का मनोबल बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और राजधानी पटना में भी शराब की सप्लाई हो रही है। हम समझते हैं कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद समीक्षा करनी चाहिए और ऐसे माफियाओं पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा जो उनका सपना है कि बिहार को शराब मुक्त बनाने का, वो अधूरा रह जाएगा। बेगूसराय की घटना पूरी तरह से एक चिंता का विषय है और शासन अब बर्दाश्त करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कोई हो। पूरे तौर पर उस पूरे गिरोह को खंगाल करके जेल के सलाखों में डाला जाएगा। शासन का पूरा निर्देश है कि इस तरह के जो भी माफिया बिहार के अंदर में हैं, सबको सूची बनाई जाए और ऐसे काम करने वालों को कठोरतम से कठोरतम सजा दी जाए। शराबबंदी जब लागू है तो किस ज़माने में हम कह रहे हैं कि गैर कानूनी काम करने वाला कितना भी प्रशासक सजग रहे तब भी लुके छुपे का इक्के दुक्के हो ही जाता है। लेकिन बिहार में शराबबंदी है। मुख्यमंत्री जी की यह बहुत बड़ी सोच के तहत यही शराबबंदी का कानून लाया गया है और इससे बहुत लाभ भी मिल रहा है। की हत्या हो गई सर। हाँ, ये तो माफिया ने कर दिया दरोगा की हत्या। हाँ, तो वो तो पकड़ा जाएगा, कल्प्रिट जो है पकड़ा जाएगा, बिल्कुल पकड़ेगा। जो घटना घटित हुई है बेगूसराय में, सब इंस्पेक्टर को शराब माफियाओं ने गाड़ी से काटे रौंद के मार दिया। क्या उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चढ़नी चाहिए? क्या उसकी अविलंब गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? और इतना बड़ा दुस्साहस जिस तरीके से बेगूसराय की घटना को किया गया, मेरा मानना है कि ये हमारे सरकार पर सवाल खड़ा करता है। क्या कारण है कि इन दुशासनों के भीतर डर खत्म हो गया है? इनके भीतर कानून का डर नहीं है, खौफ नहीं है।
और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, दारोगा हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार को बरामद किया है। इससे पहले कार मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था, अब कार को बरामद कर लिया गया है। जुनैदपुर पंचायत से कार की बरामदगी हो गई है। सिकंदरपुर वार्ड नंबर 6 में गली नुमा रास्ते से कार को बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर, कार बरामद कर ली गई है जिससे कुचलकर दारोगा की हत्या कर दी गई थी। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? खबर है कि कार को बरामद कर लिया गया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस कार से दारोगा की कुचलकर हत्या की गई थी, उसमें तत्काल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुनैदपुर पंचायत के सिकंदरपुर गांव वार्ड नंबर 6 से एक छोटी सी गली में कार लगाकर जो कार चालक था कृष्णा कुमार फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने तत्काल उस कार को बरामद कर लिया गया है। जो इसमें जो चालक था कृष्णा कुमार, वो अभी फरार चल रहा है। उसके गिरफ्तारी के लिए एसपी योगेंद्र कुमार ने विशेष टीम को गठित किया गया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो इसमें कृष्णा कुमार जो है आरोपी है, जो कार चालक है, कार चलाकर तो लौट रहे थे, उस दौरान जो दारोगा की कुचलकर हत्या की गई है, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने यह भी बताया है कि जो ये कार मालिक रितेश कुमार है, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि रितेश और कृष्णा के बीच काफी देर तक मोबाइल पे बातचीत की गई थी। उन्होंने बताया कि ये दोनों शराब माफिया ही थे और शराब को ही लेकर जा रहे थे, तभी ये इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। बता दें आपको कि वो कार बरामद कर ली गई है बेगूसराय पुलिस की तरफ से, जिससे कुचलकर दारोगा की हत्या कर दी गई थी। तो कार मालिक को पहले ही हिरासत में लिया गया था, लेकिन कार जो चला रहा था उसका नाम है कृष्णा, उसे अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। लेकिन खबर यह है कि जो कार मालिक है और कार का जो चालक था कृष्णा, उसके बीच में मोबाइल पर कई बार बातचीत हुई, कई घंटे तक बातचीत हुई है। लेकिन ये जो बड़ी खबर मिल रही है कि जुनैदपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में एक पतली गली में कार को खड़ा करके जो उसका चालक है, सिकंदरपुर वार्ड नंबर 6 में एक गली नुमा रास्ते पर कार को उसने खड़ा कर दिया और चालक कृष्णा जो है वो फरार हो गया। कार को बरामद कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से, और इसी गाड़ी से कुचलकर, जिस कार को बरामद किया गया है, उस कार से कुचलकर दारोगा खामस चौधरी की हत्या यहां पर कर दी गई थी। दारोगा जी को ये सूचना मिली थी कि वहां पर शराब की तस्करी होने वाली है। एक ऑल्टो कार से वो दल बल के साथ वहां पर पहुंचे थे मौके पर, लेकिन उन्होंने जब गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो गाड़ी धीरे हुई और उसके बाद अचानक कार चालक ने स्पीड बढ़ा दी और कुचलकर उनकी हत्या कर दी। ये तस्वीर देखिए, व्हाइट कलर की एक कार, इसी कार से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और आगे आप देख सकते हैं, आप कार की हालत तो देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस कार से ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, इसी गाड़ी से दारोगा खामस चौधरी की यहां पर हत्या कर दी गई है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। तो कार को बरामद कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कार मालिक को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका था, कार को भी बरामद कर लिया गया है, लेकिन कार जो चला रहा था उस शख्स का नाम कृष्णा है, वो अभी नहीं पकड़ा गया है। इस गली में कार को खड़ा करके वो फरार हो गया था। उसकी तलाश फिलहाल चल रही है। जुनैदपुर पंचायत के सिकंदरपुर वार्ड नंबर 6 में एक गली में गाड़ी को खड़ा करके वो फरार हो गया। चालक का नाम कृष्णा है। हालांकि पुलिस ने यह जानकारी दी है कि चालक और उसके मालिक के बीच में मोबाइल पर घंटों बात हुई है, देर तक बात हुई है। क्या बात हुई है वो तो पूछताछ में पता चलेगा, लेकिन वो दोनों संपर्क में थे। और पुलिस ने यह भी कहा है कि दोनों दरअसल शराब तस्करी का ही काम वहां पर किया करते थे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर।